अभी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। 12th का डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल से। डिफरेंशिएशन जो कि हम 11th में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डी लग गया तो इट मीन्स डिफरेंशिएशन, और नीचे में अगर डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का, और नीचे में अगर डी एक्स लग गया तो डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम पावर आता है, एन पावर है तो एन और पावर से एक कम, यानी पहले पावर लिखेंगे और फिर पावर से एक कम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट तो माइनस साइन एक्स। वैसे एक ट्रिक है कि जब सी से स्टार्ट हो तो सी वाला में माइनस आ जाता है, जैसे कॉस था तो माइनस, याद रखने के लिए। अब क्या है, सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या है, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी हम चर्चा किए थे कि जो माइनस से स्टार्ट हो, जो सी से स्टार्ट होगा तो उसके डिफरेंशिएशन में माइनस लग जाएगा, तो कॉस है तो माइनस कॉसेक एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। अब इसको निकाला भी जा सकता है ऐसे, रूट एक्स है डी एक्स, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 डी एक्स। अब इसके डिफरेंशिएशन में अभी क्या पढ़ेंगे, पहले पावर आया था तो पहले पावर 1/2 आ गया, और पावर में से एक कम, 1/2 में से 1 कम, तो 1/2 में से एक कम गया तो क्या बचेगा, माइनस 1/2। अब इसको नीचे ले आए तो माइनस 1/2 है, क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी का पावर 1/2 हो, इसका मीनिंग क्या होता है, रूट एक्स। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। हम बताए हैं कि c से जब स्टार्ट हो तो माइनस लग जाता है। डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहा जाता है। अगर ये रिस्पेक्ट है, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, सिर्फ अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले पावर से एक कम 1, 2 में से गया तो 1, और x का dx। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अगर किसी के रिस्पेक्ट करना एक्स के रिस्पेक्ट किए हैं तो पहले पावर से एक कम, और चूंकि रिस्पेक्ट में नीचे में dx है तो ये खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट 2x। इतना फार्मूला हम अभी याद रखेंगे, ये बेसिक फार्मूला है। अगर आप ये फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते। और डिफरेंशिएशन के लिए ये नया सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिस करना होगा हर एक सवाल का 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये फार्मूला हम मेमोराइज रखेंगे और बनाएंगे प्रॉब्लम तो उसमें इसका यूज होगा, लेकिन इस फार्मूला को पहले रख लेना कंपलसरी। अब डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस करने के लिए हम आर एस अग्रवाल के बुक से एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट लेसन से। फर्स्ट लेसन जो है वो 10 का
ए है। एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को क्या पहले मानते हैं कि लेट y इक्वल टू साइन 3x। क्या था? साइन 3x। तो पहले हम क्या माने कि लेट y इक्वल टू साइन 3x। अब क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये w का मतलब होता है विथ, r का मतलब रिस्पेक्ट और टू x। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो dy बाई dx। अब साइन 3x बाई dx, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट। अब बनाने का रूल जो अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे रूल को, उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल पे बनाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है कि अगर साइन का डिफरेंशिएशन तभी होगा जो इसका एंगल क्या है 3x बाई में हो, तो डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? साइन 3x, तब इसके बाई में 3x ला दिए। अब यहाँ अपने मन से दिए हैं तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं 3x और नीचे dx है। तो साइन का जितना एंगल हुआ नीचे आ गया तब डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का क्या डिफरेंस होता है? cos x था तो x, 3x है तो 3x। अब इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, dx बाई dx कट गया 1, तो क्या बचा 3, यानी 3 cos 3x। अब यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx, या ऐसे भी लिख सकते हैं y की जगह sin 3x और dx इक्वल टू 3 cos 3x। यानी sin 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या हो गया? 3 cos 3x। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। sin 3x की जगह हम क्या लेते हैं? cos 5x। अब दूसरा एग्जांपल है 2 नंबर cos 5x। सब कुछ हम वैसे ही लिखेंगे, cos 5x सब कुछ हम वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट y इक्वल टू cos 5x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx d cos 5x बाई dx। अब जब cos का करना है डिफरेंशिएशन, तो जो 5x एंगल है वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम पहले cos का कर रहे हैं तो cos के सिवा जो भी है वो सारा एंगल हो जाएगा। तो cos का करना है तो क्या है 5x, तो पहले 5x आ गया, क्योंकि स्पष्ट देखने से लगता है cos 5x, तो पहले कौन आ रहा है cos, तो पहले cos का होगा। 5x हम नीचे दिए तो 5x ऊपर और dx। अब cos का क्या होता है? माइनस साइन। अब एंगल जो है वो तो रह जाएगा, 5 बाहर आ गया, dx बाई dx ये 1, तो अब क्या हो गया? माइनस 5 साइन 5x dy बाई dx। हम ऐसे छोड़ दें या ऐसे लिखें y की जगह cos 5x बाई dx इक्वल टू क्या है? माइनस 5 साइन 5x। अब हम तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये क्या है? जहां cos है वहां क्या है? tan 3x। सब कुछ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो लेट y इक्वल टू tan 3x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? tan 3x का। तो रूल क्या है? जो हम पहले tan 3x में पहले किसका होगा? tan का। तो एंगल क्या आ जाएगा? 3x। अब इनटू में ऊपर गया 3x और ये dx। 3x है तो tan का क्या होता है? sec स्क्वायर, एंगल 3x रहेगा, ये 3 बाहर आ गया, dx बाई dx खत्म हो गया, तो 3 sec स्क्वायर 3x हो गया। ये dy बाई dx अगर हम लिखना चाहें तो dy की जगह क्या लिखेंगे? tan 3x dx 3 sec स्क्वायर 3x। अब ये थर्ड नंबर सवाल था, ये थर्ड नंबर था। अभी हम फोर्थ नंबर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है y इक्वल टू cos x क्यूब। तो y इक्वल टू क्या है? अगला सवाल y इक्वल टू क्या है?
cos एक्स क्यूब। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cos एक्स का क्यूब। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos एक्स क्यूब। अब स्पष्ट है कि पहले किसका होगा, cos का होगा। तो cos का होगा, तो cos का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो cos के छोड़ के जितना भी होगा सारा एंगल हो जाएगा। तो cos को अगर छोड़ दे तो क्या होता है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब क्या आ गया, एंगल। तो नीचे एक्स क्यूब, ये ऊपर देंगे एक्स क्यूब और नीचे dx। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, एंगल तो रहेगा। अब हम पढ़े थे कि x के पावर n का क्या होता है, पहले n आ जाता है और n से एक कम। तो एक्स क्यूब में क्या होगा कि पहले 3 आ जाएगा और 3 में से एक कम 2, यानी इसको पहले लिख दें 3x² साइन एक्स क्यूब। ये क्या है, dy बाई dx। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब। अब क्या है, अब अगला ये तो 4 हो गया। अब 5 नंबर क्या मानते हैं, लेट y इक्वल टू क्या है, cot स्क्वायर एक्स, यानी cot स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर ऐसा हो cot एक्स स्क्वायर, यानी ये एंगल का स्क्वायर है, और ये क्या है cot स्क्वायर एक्स, इसका मीनिंग होता है cot एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, cot एक्स का होल स्क्वायर। ये cot स्क्वायर एक्स का मीनिंग होता है cot एक्स का होल स्क्वायर। अब cot एक्स के होल स्क्वायर में पहले कौन आता है, स्क्वायर। तो पहले किसका होगा, स्क्वायर का, फिर किसका होगा, cot एक्स का। तो पहले स्क्वायर का आता है, तो पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो स्क्वायर को छोड़ के जितना भी है सब एंगल। अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या बचेगा, cot एक्स। तो एंगल में क्या आ जाएगा, cot एक्स। अब यहाँ नीचे दिए हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, cot एक्स और dx। अब क्या होगा, पहले पावर 2, अब पावर से एक कम, तो 2 में से एक गया तो 1, यानी क्या हो गया, cot एक्स। अब cot का क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर एक्स, यानी dy बाई dx माइनस 2 cot एक्स और cos स्क्वायर एक्स, यानी d है, y की जगह हम रख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स dx। तो इसका क्या हो गया, माइनस 2 cot एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब 5 के बाद हम क्या बनाते हैं, 6 नंबर। 6 प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू क्या है, 10 qx। तब सब प्रॉब्लम सेम है, क्या क्या माने कि लेट y इक्वल टू 10 qx। 10 qx ये पावर में है और x एंगल में। तो क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पहले 10 qx है, यानी 10x का होल क्यूब। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले होगा पावर का। तो x क्यूब का होगा, तो पावर का होगा, तो एंगल आ गया 10x, और फिर 10x ऊपर गया dx। अब पहले पावर 3 और पावर से एक कम, 3 में से गया 2, और 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है, dy बाई dx। dy की जगह क्या लिखेंगे, 10x qx dx इक्वल टू 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब नेक्स्ट 6 के बाद क्या है, 7 क्या है, cot रूट एक्स। cot रूट एक्स, तो यहां क्या हो गया, cot रूट एक्स। तो पहले स्पष्ट है क्या, cot रूट एक्स। तो पहले किसका होगा, cot का। तो cot का अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो cot के सिवा जो भी है, जो क्या है, रूट एक्स। ये आ गया एंगल d रूट एक्स बाई dx। तो cot का क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर। एंगल जो है वो रहेगा, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब ये dy बाई dx था, dy की जगह क्या रखेंगे, cot रूट एक्स, तो dx माइनस cos स्क्वायर रूट एक्स 2 रूट एक्स।
अब कौन सा क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर क्या है, रूट 10x। यहाँ क्या हो गया, रूट 10x। रूट 10x मतलब पहले क्या आता है रूट, फिर 10x है, तो पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट का। तो रूट का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो रूट को छोड़ दे, जितना होगा सारा क्या हो जाएगा एंगल। तो एंगल रूट को छोड़ दे, क्या बच गया 10x। अब 10x फिर नीचे, अब रूट का क्या होता है 1/2 रूट 1/2। अगर रूट x रहता तो 1/2 रूट x, तो x की जगह 10x है तो 10x। अब 10 का क्या हो गया sec स्क्वायर। ये क्या है dy/dx, y की जगह क्या रखे 10 रूट x dx, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x/2 10x। अब हम करेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 के बाद 9। देखिए नंबरिंग आगे पीछे हो भी सकता है, आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये फर्स्ट लेसन 10 का ये RS लेवल का है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा पकड़ होने के लिए आपको सीरियल से बनाना होगा, लगातार क्वेश्चन बनाना होगा। तो किसी न किसी बुक का तो हम सहारा लेंगे, तो RS वाल का ही बुक से क्वेश्चन लेते हैं और उसी के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं हर एक चैप्टर का, तो आपको फिर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन में डेली जो हम क्लास लेंगे उस क्लास का आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार देख के बनाइएगा, फिर एक बार बिना देखे बनाइएगा। जब आपको लगे कि बनाने हमको आ गया तो फिर अगले लेसन में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं 5 + 7x के पावर 6। यहाँ क्या लिखेंगे 5 + 7x के पावर 6। यानी अब देखिए 5 + 7x है, तो पहले क्या है 5 + 7x के पावर क्या है 6। तो पहले पावर क्या होगा 5 + 7x के पावर 6। तो पहले पावर का हुआ, तो पावर को छोड़ के जितना है सारा एंगल, तो क्या हो गया 5x। अब ये चला गया ऊपर 5 + 7x और dx। अब यहाँ क्या है पहले पावर का होगा, तो पावर 6 आ गया और पावर से एक कम 5। अब देखिए अलग अलग करते हैं, d 5/dx, अब d 7x/dx, तो 6 5 + 7x के पावर 3। अगर देखिए किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं x, तो x को छोड़ के जितना भी होगा वो सारा क्या होता है कांस्टेंट। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट, तो y को छोड़ दे, बाकी जितना भी है सब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये 7 आ गया बाहर, dx/dx कट गया, ये क्या हो गया 1, यानी 0 + 7 7, और 7 में 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 42 6x के पावर। अब ये क्या हो गया dy/dx। अगर हम रखना चाहे तो लिख सकते हैं 5 + 7x के पावर c का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है 42 5 + 7x के पावर 5। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 क्या है 3 - 4x, 3 - 4x के पावर 5। तब क्या हो गया dy/dx, d 3 - 4x के पावर 5/dx। तो पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन पावर का होगा, तो पावर को हटा दे तब क्या बचेगा 3 - 4x, ये एंगल आ गया। फिर ये ऊपर जाएगा 3 - 4x और dx। अब यहाँ क्या होगा पहले पावर चलाया
और पावर से 1 कम, तो 3 माइनस 4x की पावर 4। अब देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। अब 4x है, 4 तो बाहर निकल गया, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यानी 4। अब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया -20, 3 माइनस 4x के पावर 4, यानी dy बाई dx। dy का मतलब हो गया 3 माइनस 4x के पावर 4 dx -20, 3 माइनस 4x के पावर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब y इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx और प्लस c के पावर 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो फॉर्म में लिखना है कि लेट इतना, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx की पावर 6 और dx। तो पहले किसका होगा, पावर का, तो ax स्क्वायर bx की पावर 6, तो नीचे में पहले पावर का करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ये ऊपर चला जाएगा, d ax स्क्वायर bx प्लस c dx। अब क्या होता है, पहले पावर आएगा 6, तो ax स्क्वायर bx प्लस 6 की पावर 5, एक कम। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a बाहर हो गया, किसका हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx का प्लस b बाहर dx बाई dx। अब d किसका, c का बाई dx। ये क्या है 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पावर 5। अब ये तो है x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले 2 पावर से 1 कम, अब b है dx खत्म हो गया, और c का क्या हो जाता है 0, यानी 6ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पावर 5। अब ये क्या लिखे हैं 2ax और प्लस b, यही डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के पावर 3। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको ऊपर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x के पावर 5 का माइनस 3 dx। तो पहले हम किसका करते हैं, पावर का, तो यहाँ भी करेंगे पहले पावर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो पावर का करिए, तो पावर को छोड़ दे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब नीचे क्या आ जाएगा dx, अब पावर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और एक कम गया, 3 में से गया तो -4, यानी -3 -1, तो क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और 3x का 3 तो बाहर रहा, x का 1 और 5 का 0। तो ऐसे हम लिख सकते हैं -3, या अब इसको चाहे तो अंदर ले आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -6x और माइनस माइनस प्लस 9x। अब इसको नीचे ला दें, नीचे लाने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के पावर 4। अब नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट का नंबरिंग आप याद रखिएगा, शायद 15 नंबर सवाल है। वन प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो पहले क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई किए 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या आ गया
1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। अब 1 के बारे में अलग किए तो 1 बाय कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया? सेक एक्स, और ये क्या हो गया? टेन एक्स। ये क्या हो गया? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये इसके 1 के बाय में अलग कर दिए तो 1 बाय कॉस एक्स, ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया? सेक एक्स, ये क्या हो गया? टेन एक्स। तो अब जो हम करेंगे वो किसका? सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। अब डिफरेंशिएशन करें तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। हम यही छोड़ दें, चाहे दोनों में कॉमन ले ले सेक एक्स, तो ये बच गया टेन एक्स, ये बच गया टेन एक्स, और यहां बच गया सेक एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं रूट कॉस 3x। अब जो भी क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन नंबर 16 हो, 17 हो, 18 हो, जो भी हो, अब क्या है? रूट 3 कॉस 3x। तो अब क्या लिखेंगे? रूट 3 कॉस 3x और dx। तो पहले यहां किसका होगा? रूट का, तो रूट का हुआ तो कॉस 3x, नीचे क्या आ गया? कॉस 3x, डी कॉस 3x ऊपर गया, तो अब ये नीचे दिए तो ऊपर भी। अगर यहाँ कॉस का होगा तो एंगल क्या चलाएगा? 3x, क्योंकि एंगल नीचे में होना चाहिए। अब यहाँ 3 तो ये 3x और ये dx। तो रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, जो भी है cos 3x तो 3x। अब cos का क्या होगा? माइनस साइन 3x, और 3x में 3 बाहर हो गया, x का 1, तो कितना बचा? 3, यानी -3 साइन 3x और ये 2 रूट cos 3x। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब नेक्स्ट का नंबर जो भी हो, 18, 19, ये देख लीजिएगा। यहाँ 3 है, फाइन 2 है। अगर कुछ नहीं रहे रूट में तो इसका मीनिंग 2 होता है, अगर है तो ये 3 है, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2x के पावर 1/3, ये बाय में चला आता है। तो अब यहाँ किसका होगा? तो पहले किसका होगा? पावर का, और ये तो सब में लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले पावर का हो, यानी 1/3, तो नीचे में पावर को हटा देते क्या आ गया? साइन 2x, डी ऊपर गया तो साइन 2x बाय डी 2x। अब इसको ऊपर ले गए डी 2x बाय dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका होता है? पावर का। पावर पहले चलाया 1/3, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पावर में से घटता है, तो 1/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब साइन का क्या होता है? कॉस, एंगल तो रहेगा, 2x बाहर आ गया, x का 1। अब ये क्या है? 2 cos 2x, और ये बाई में है 3। अब ये क्या है? साइन 2x। अब क्या? 1/3 -1, एलसीएम लिए तो 1 - 3, तो यानी -2/3, यानी क्या हो गया? -2/3। अब इसको ऐसे रखें या नीचे लाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। साइन 2x के पावर 2/3, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या cos 2x, ये तो 3 बाहर है, ये नीचे वाला कहाँ जाता है? रूट में, और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है? पावर में। ये जो नीचे था ये रूट के अंदर चला आता है, और ये ऊपर पावर जो है
ये पावर के रूप में हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट एक्स, तब फिर डिफरेंशिएशन करेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट एक्स का। तो यहाँ पहले क्या है रूट, तो यहाँ पहले किसका होगा, रूट का होगा। तो जब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट के सिवा जो भी है वो सारा एंगल हो जाएगा। 1 प्लस कॉट एक्स डी 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, 1/2 1 प्लस कॉट एक्स। अब 1 का 0 और कॉट का क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का किए तो x के रिस्पेक्ट 0, चूंकि जिसमें x नहीं हो वो कांस्टेंट होता है। और कॉट का क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉट एक्स। अब हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, ये था क्या, ये 20 नंबर सवाल था, ये 20 था। अब इसके बाद क्या होगा 21 क्या है cos क्यूब 1/x स्क्वायर, cos क्यूब 1/x स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा cos क्यूब। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं सुविधा के लिए, डिफरेंशिएशन cos क्यूब तो है 1/x स्क्वायर है, तो ऊपर ले गए तो -2 dx। अब पहले किसका होगा कि देखिए, इसका मतलब होता है कि cos x के पावर -2 का होल क्यूब। तो पहले किसका होगा q का, फिर cos का, फिर x के पावर -2 का। क्योंकि देखने से पता चल जाता है कि पहले कौन है। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करना होगा, देखने से पता तो चल ही जाता है, और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो पहले हम किसका करेंगे, तो cos क्यूब x के पावर -2, और नीचे क्या पहले तो क्या आ जाएगा cos x के पावर -2 d cos x के पावर -2, और नीचे आ गया -2 d x के पावर -2 और dx। अब यहाँ पहले किसका हो रहा है q का, तो पहले चलाया पावर, तो cos 1 कम गया और x के पावर -2। अब cos का क्या होता है फॉर्मूला में, cos का माइनस cos इंटू कॉट होता है, यानी माइनस cos एंगल जो है वो तो वही रहेगा, इंटू एंगल क्या है x के पावर -2 इंटू कॉट एंगल जो है वही रहेगा। अब इसका करेंगे तो पहले पावर चलाया, पावर यानी -2 चलाया, और पावर में से 1 कम, 2 में से 1 -2 -1, यानी अब क्या हो गया 3 cos स्क्वायर, इसको नीचे ले आया। अब क्या है माइनस cos ये नीचे चलाया, इंटू कॉट ये नीचे चलाया, इंटू -2 x पावर -3 है तो x क्यों नीचे ला दे। अब 1 माइनस और 2 माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब 2 और 3 कितना हो गया 6। अब क्या ये x क्यू है तो x क्यू है। याद रहे ये सब एंगल है, एंगल नहीं अलग अलग होता है। तो अब क्या cos स्क्वायर और cos तो क्या हो जाएगा cos क्यूब 1/x स्क्वायर इंटू cot 1/x स्क्वायर हो गया 21। अब इसके बाद हम बनाते हैं 22। 22 क्या है 22 है रूट अंडर और क्या साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब रूट अंडर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अब क्या होगा कि पहले रूट का होगा साइन एक्स क्यूब, तो अब पहले रूट का होगा तो नीचे में क्या आ गया
साइन एक्स क्यूब, डी साइन एक्स क्यूब। अब साइन का होगा तो नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये डी, ये एक्स क्यूब, तो नीचे क्या आ गया डी एक्स। तो रूट का क्या होता है 1/2, और जो भी रूट में है वही रह जाता है। अब साइन का क्या होगा cos एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का पहले पावर और पावर से कम, तो क्या आ गया 3x² को पहले लिख दिए cos एक्स क्यूब और 2 sin एक्स क्यूब हो गया। अब 22 के बाद हम क्या बनाएंगे 23 क्या है x sin x, रूट अंडर x sin x। 23 क्या है रूट अंडर x sin x। अब एक फार्मूला आप याद रखिए, एक फार्मूला क्या होता है u इंटू वी का। u इंटू वी का मतलब होता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, तब क्या होता है किसी एक का डिफरेंशिएशन होगा, यानी u का डिफरेंशिएशन हुआ तो v मल्टीप्लाई में, अब u रह जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा v का, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो किसी एक का डिफरेंशिएशन होता है तो दूसरा मल्टीप्लाई में रह जाता है, फिर प्लस का साइन। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो मल्टीप्लाई में रहेगा और जिसका नहीं हुआ उसका होगा। तो अब यहां हम क्या करेंगे, अब यहां पहले किसका होगा रूट का, रूट का हुआ तो क्या लिखेंगे x sin x। अब ये ऊपर गया तो x sin x और dx। अब इसका तो क्या हो जाएगा 2 और रूट के अंदर जो है उसका। अब ये दो फंक्शन है यानी किसी एक का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन हुआ तो sin x मल्टीप्लाई में रह गया, अब x बाहर, अब किसका होगा sin x का। तो अब क्या है 2x sin x, यानी ये 1 sin x प्लस x और sin x का cos x। फिर ये देखिए दो फंक्शन है प्रोडक्ट के रूप में, तो अगर पहला का डिफरेंशिएशन हुआ दूसरा मल्टीप्लाई में प्लस और पहला रह जाएगा दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा। ये कितना था 22 या 23। अब हम 24 बनाते हैं। 24 क्या होता है रूट अंडर cot रूट x। तो क्या है cot रूट x। तो यहां पहले क्या दिखाई दे रहा है रूट, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा रूट का, यानी रूट का होगा। तो अगर रूट का डिफरेंशिएशन होगा तो रूट को छोड़ दे तो क्या बचा cot रूट x। तो ये एंगल आ गया। अब ये नीचे लाए हैं तो ऊपर भी लाना होगा। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है cot, तो पहले cot का होगा, एंगल क्या आ गया रूट x। अब ये नीचे में किए हैं डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब रूट का क्या होता है 1/2 और रूट में जो भी है वो रह जाएगा। cot का क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर रूट x और रूट x का 1/2 रूट x हो गया। इसको सजाना है तो सजा लीजिए, माइनस cos x स्क्वायर रूट x। अब ये 2 क्या हो गया 4, इसको बाहर ही रखना चाहते थे बाहर रखिए, रूट अंडर cot रूट x। अगर हम रूट x को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ x हो जाता है, क्योंकि रूट है ये तो रूट अंडर x cot रूट x। बाहर भी रखना चाहे तब भी सही है,